जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। बाबा नीम करोली जी महाराज, जिन्हें भक्त हनुमान जी की प्रतिकृति ही मानते हैं, प्रतिमूर्ति मानते हैं, उनकी छवि जब ध्यान में आती है तो कंबल ओढ़े एक छवि हमारे मन में कौंध जाती है। ध्यान में आ जाता है वो छवि कि कंबल लपेटे एक बाबा जी हैं और उनकी कंबल की बड़ी महिमा है। रिचर्ड अल्बर्ट ने मिरेकल ऑफ लव में उसे बुलेट प्रूफ कंबल कहा है कि वो कंबल है जिस कंबल ने हज़ारों मील दूर बर्मा में लड़ रहे एक सैनिक की जान बचाई थी और भक्त उस किस्से को जानते भी हैं। तो उस कंबल की बड़ी अद्भुत महिमा है। आज भी जो लोग बाबा जी के धाम पे जाते हैं, कैची धाम या वृंदावन, कहीं भी जाते हैं जहाँ बाबा जी की प्रतिमूर्ति जहाँ पे स्थापित है, जहाँ पे विग्रह है, वहाँ पे कंबल वहाँ भेंट किया जाता है बाबा जी को और प्रसाद स्वरूप भक्त उस कंबल को लेकर के आते भी हैं अपने घर पे। और जो कोई भी व्याधि या कोई परेशानी होती है, उस कंबल को अगर व्यक्ति लपेट ले, अपने ऊपर डाल ले, तो उसकी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, ऐसी मान्यता है। और बहुत सारे भक्तों का अपना निज अनुभव भी है कि उनके साथ भी इस तरह का चमत्कार हुआ है कि उस कंबल के माध्यम से। इसको लेकर बहुत सारे किस्से भी हैं। एक भक्त ने एक किस्सा ये साझा किया है और ये लगभग 1970 के पहले की बात है, जिस वक्त बाबा जी ने कंबल के माध्यम से एक भक्त की जान बचाई थी। बात तब की है जब बाबा जी अपने लखनऊ प्रवास में थे और वहाँ उनका एक भक्त था जो कि इस्लाम को मानने वाला था, वो मुसलमान भक्त था। उस मुसलमान भक्त को बरेली में कोई फ़कीर मिले और उस फ़कीर से उस भक्त ने ये मांग कर बैठे कि कोई ऐसा वो उपाय बता दें, कोई ऐसा मंत्र वगैरह बता दें जिससे कि उसे धन की प्राप्ति हो जाए। तो उस फ़कीर ने एक ऐसा मंत्र बताया जिसको हम कह सकते हैं कि वो निम्न कोटि की साधना जिसको कहते हैं, जिसको प्रेत साधना, जिन्न साधना वगैरह की श्रेणी में इसको रखा जाता है। तो उसने उस तरह की साधना का मंत्र बता दिया और उस इस्लाम के मानने वाले उस मुसलमान ने उसकी साधना की कि 40 दिन अगर ये साधना किया जाए तो एक आकृति प्रकट होगी और उस आकृति से धन मांगोगे तो वो धन मिल जाएगा। तो उस व्यक्ति ने ये साधना की, लेकिन साधना के समापन के समय उसका मन बदल गया। चूँकि बाबा जी के सानिध्य में वो रहता था, बाबा नीम करोली जी के सानिध्य में, तो उनके सानिध्य का असर कह सकते हैं कि उसके मन में ईश्वर दर्शन की इच्छा जग गई। उसने उस जिन्न से कहा, जो आकृति प्रकट हुई, कि मुझे ईश्वर का दर्शन कराओ। चूँकि उसने सुना भी था बाबा नीम करोली जी महाराज से कि गोस्वामी तुलसीदास जी को एक जिन्न मिला था और उस जिन्न से गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि राम के दर्शन करा दो। तो उस जिन्न ने कहा था कि मैं तो राम का दर्शन नहीं करा सकूंगा, क्योंकि मैं तो प्रेत योनि में हूँ, लेकिन मैं वो जगह बता दूंगा जहाँ हनुमान जी आते हैं। और वहीं तुलसीदास जी की भेंट हुई थी। तो इस तरह का भी कुछ भाव रहा होगा। तो उसने उस जिन्न से, उस भक्त ने इच्छा प्रकट कर दी कि ईश्वर दर्शन करना चाहता है, लेकिन वो निम्न कोटि की साधना थी और जो आकृति प्रकट हुई थी उसके भी भाव कुछ इस तरह के रहे होंगे कि उससे वो रुष्ट हो गया। वो रुष्ट हो गया कि वो धन देने के लिए आया था, लेकिन साधक ने कुछ ऐसी चीज़ें मांग ली हैं जो कि ठीक नहीं है। तो जिन ने रुष्ट होकर के उसे परेशान करना शुरू कर दिया, दिन रात परेशान करना, हर प्रकार की परेशानी में डालना, उत्पात करना उसके जीवन में शुरू कर दिया। ऐसा होता था कि अगर वो खाट पे सोए तो वो जो आकृति, वो जिन्न है, उसे उस खाट को पलट देता था, यानी उसका जीना हराम कर दिया था। अब ले दे करके वो जो भक्त है बाबा जी के पास फिर से पहुंचा। तो बाबा जी ने पूरी जब कथा सुनी, पूरा किस्सा सुना, तो उसने कहा कि तुम गलत जगह आ गए हो, फिर मैं ये सब नहीं करता, मैं ठीक नहीं करता, मैं ये सब ठीक नहीं करता कि जो तुमने साधना की है और जिन ने जो परेशानी में तुम्हें डाला है वो सब मैं ठीक नहीं करता। लेकिन एक संत ने मुझे कंबल दिया है, वो कंबल मेरे पास है, ऐसा करो कि तुम उस कंबल को ले जाओ और उस कंबल को ओढ़ लेना, फिर तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। और बात ये आती है कि वो मुसलमान भक्त बाबा जी का कंबल लेकर के गया और कंबल जो उसने जैसे ही ओढ़े, उसके तमाम तरह के जो ताप है शरीर के वो दूर हो गए और कंबल के प्रभाव से वो जिन्न भी गायब हो गया।
तो भक्तजन बताते हैं कि जब जब उस मुसलमान भक्त को मौका मिलता था, बाबा जी के श्री चरणों में आकर के बैठता था और उस कंबल को उनके चरण के पास रख देता था कि जैसे एक बार फिर से उसके अंदर ऊर्जा संग्रहित हो रही हो। और अनुभव यह है भक्तों का कि वो जो इस्लाम को मानने वाला भक्त था, उसके जीवन से परेशानी ख़त्म हो गई। हनुमान जी की कृपा से, बाबा जी की कृपा से वो जो जिन्न था जो परेशान कर रहा था, वो जो बुरी शक्ति की साधना उसने कर ली थी और उस साधना की वजह से उसके फलस्वरूप जो शक्ति प्रकट हुई थी और शक्ति जो उसे कष्ट दे रही थी, बुरी शक्ति, इससे उसको निजात मिल गया, छुटकारा मिल गया। तो अभी भी जो बाबा जी के भक्त हैं उस के कंबल के चमत्कार को जानते हैं। तो जो लोग भी कैंची धाम या बाबा जी के अन्य धामों पर जाते हैं, एक कंबल लेकर जाते हैं और कंबल वहाँ बाबा जी को अर्पित किया जाता है और प्रसाद स्वरूप वहाँ के जो पंडित जी हैं फिर उस कंबल को उठा करके भक्त को दे देते हैं। और भक्तों के जीवन में जब भी कोई परेशानी आती है, यहाँ तक कि ज्वर भी आ जाए, बुखार आ जाए या किसी प्रकार की आधी व्याधि से वो घेर जाए, कुछ ऐसी परेशानी खड़ी हो जाए, तो मान्यता है कि उस कंबल को व्यक्ति और भर ले तो बाबा जी की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। तो बड़े चमत्कारिक अनुभव हैं बाबा जी को लेकर के भक्तों के। और इस तरह के किस्से, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो अनकहे हैं, अनसुने हैं। कुछ भक्तों से ऐसी मुलाकात हो जाती है उन दिनों की जो बाबा जी के भक्त रहे उनसे भी, और आज भी बाबा जी के साकेत गमन के बाद भी जो उनकी भक्ति में हैं, जो उनके आश्रमों में जाते हैं, जो दर्शन करते हैं, जो बाबा जी का ध्यान करते हैं, उनके नाम का सुमिरन करते हैं, ऐसे आज भी ऐसे भक्तों के जीवन में कुछ ऐसी चमत्कारी घटनाएं घटती रहती हैं जिनको सुनने के बाद व्यक्ति हतप्रभ हो जाता है, आश्चर्य में पड़ जाता है। तो बड़ी अद्भुत लीला है, बड़ी अद्भुत महिमा है बाबा नीम करोली महाराज की। तो इस तरह के कुछ और भी किस्से को हम आपके सामने साझा करेंगे, चूँकि इन किस्सों को कहने में, सुनने में, बताने में भी बड़ा आनंद आता है और शरीर रोमांच से भर जाता है। और बाबा नीम करोली की कृपा की अनुभूति होती है इस तरह की कथाओं को सुनने से, इस तरह के किस्सों को जानने से, बताने से, लोगों से चर्चा करने से। तो अद्भुत महिमा है बाबा नीम करोली महाराज की। जय सिया राम।